ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने मांगी इच्छा मृत्यु। पीएम और सीएम से लगाई गुहार, इंसाफ की लगाई पुकार। मुजफ्फरनगर में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के सुमित सैनी नामक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सुमित सैनी का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। सुमित का कहना है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार है। उसकी पत्नी आए दिन उसके साथ मारपीट करती है, अपमानित करती है और मानसिक तौर पर तोड़ चुकी है। सुमित ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा, अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। सुमित का कहना है कि उसने कई बार पुलिस प्रशासन और महिला हेल्पलाइन तक भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। बड़ा सवाल, क्या घरेलू हिंसा केवल महिलाओं तक सीमित है? क्या पुरुषों की प्रताड़ना की शिकायतें भी उतनी ही गंभीरता से ली जाती हैं? अब ये मामला बना है एक सामाजिक बहस का विषय, जहां पत्नी पीड़ित पति ने इच्छा मृत्यु जैसी चरम मांग कर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पीड़ित की मांग पर अब देश भर में बहस शुरू हो चुकी है। मैं आज यहाँ तहसील में कचहरी में आया हूँ। क्या करने के लिए आए हैं? क्या मांग है आपकी? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। किस लिए आपको ये इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। अच्छा, किस तरह से परेशान कर रही है आपकी पत्नी? कब शादी हुई थी? कब से आप परेशान हो रहे हो? मेरी शादी 14 जुलाई सन 2024 में हुई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिना दहेज के हुई थी। अच्छा, मेरी पत्नी के पास शादी के बाद मुझे पता है, दूसरे दिन में ये मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम मेरी पसंद का नहीं है। मैं दूसरे किसी और से प्रेम करती थी और मेरी मामा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ कर दी है। और शादी के बाद ही उसने मेरे साथ गाली गलौज करना, लड़ाई करना, झगड़े करना शुरू कर दिया था। शादी के 1 महीने बाद में बहुत मेरे साथ मारपीट कर मारती पीटती थी। और शादी से पहले उन्होंने मेरे ससुराल पक्ष ने उसकी उम्र भी छिपाई। मैं 27 साल का हूँ, उसकी वो 35 साल की एक औरत है, जो उन्होंने मेरे से बात शादी के बाद मुझे पता चला। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी बनी हुई है? आप क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं तो इच्छा मृत्यु चाहिए। मैं और किसी नहीं, क्योंकि वो उसने मुझे कई बार मरवाने का प्रयास कर चुकी है। मेरे साथ मार पिटाई भी करती है। मैं घर कहीं जैसे कि मैं से कई बार लेने भी गया हूँ। घर वाले कहते हैं कि यहाँ से चला जा, हम कहीं से नहीं, पिंकी को नहीं भेजेंगे। मैं इसके बड़े भाई के पास भी गया। बड़े भाई कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे घर में हमारी माँ बहन की चलती है। मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किए, वे भी कहते हैं उनके घर में सिर्फ माँ धी की चलती है। अच्छा, तो परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? क्या आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं? मेरे परिवार के साथ जब मैं 1 महीने बाद ही जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें हमारा रिश्ता कायम रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया, ताकि हम दोनों में शांति बनी रहे। क्योंकि वह मेरे माता पिता को सबको गाली गलौज करती थी और कहती थी, अगर तूने हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुझे जान से मरवा दूँगी, अपने यारों से पिटवा दूँगी। और जो भी मेरा हिस्सा मिला, मेरे पिता ने जो हिस्सा मेरा निकाला था 8 लाख रुपये, 5 लाख रुपये मेरी शादी में लगे थे, जो मैंने उनका देकर 5 लाख रुपये ने दिए। 3 लाख रुपये मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। वो सब लेकर, कीमती सामान लेकर घर से अपने घर चली गई थी। और घर भी जो गई थी बिना किसी वजह के गई थी। मैं से कई बार लेने जा चुका, मेरे साथ मार पिटाई होती है। और इसके अलावा मैंने कोर्ट में सेक्शन 9 के अंतर्गत जब से लाने का प्रयास किया, उसके पास एक नोटिस भी भेजा था, तो आती नहीं। नोटिस अभी गया। नोटिस के 8 दिन बाद ही उसने मेरे छोटे भाई पे और सब पे झूठा आरोप लगाया कि छेड़छाड़ी का आरोप, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद जो हुआ। अब आप कितने दिन से लग रहे हैं दोनों? कितने दिन से लग रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। कितने दिन से आप दोनों अलग रह रहे हैं? हम 6 महीने से अलग रह रहे हैं। क्या करते हैं? मैं दुकान पे काम करता हूँ, साफ़ सफाई का।